अंबिकापुर शहर से लगे नवागढ़ के गर्दन पाट के पास शमशान घाट पर एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा जमीन कब्जा करने का आरोप 5 से 6 गांव के ग्रामीणों ने लगाया है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शमशान घाट की जमीन की जांच कराने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। क्या है पूरा मामला, देखिए अंबिकापुर से हमारे खास संवाददाता मनीष की खास रिपोर्ट। इधर ग्रामीणों ने बताया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा पिछले 100 सालों से अधिक समय से इस जगह पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन अब एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा जमीन को समतलीकरण करके काबिज किया जा रहा है, जिसका विरोध 5 से 6 गांव के लोग कर रहे हैं। इसकी शिकायत पूर्व में भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर सरगुजा अपर कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसकी जांच एक बार फिर कराई जाएगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। सुनिए ग्रामीणों का क्या है कहना। मेरा नाम श्रीमती सावित्री राजवाड़े, मैं ग्राम श्रीगढ़ से हूँ। हम शमशान घाट के लिए आए हैं। हमारे 5 पंचायत के वहाँ हिंदुओं का वहाँ दफन किया जाता है या मिट्टी दिया जाता है, जो भी हम लोग का संस्कृति में है वो, और उसको किसी अभी कारण पता चल रहा है कि नहीं मुसलमानों कोई खान का नाम से हुआ है, तो समतलीकरण कराया जा रहा है उनके माध्यम से। और यह पूर्वजों से चल रहा है 100 वर्षों से। शायद हम लोग तो भाई अभी आए हैं बहू बन करके, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बताए हैं कि नहीं, वहाँ 100 साल से चल रहा है और वहीं करते आ रहे हैं। और अभी उन लोगों ने कब्जा करने के लिए करते हैं, तो हम लोग वही तो शमशान घाट है, तो कहाँ जाएँ? वहाँ का तो वही हिंदुओं का तो था। अब कैसे पता चल रहा है कि नहीं, कैसे बना लिए हैं उन लोग की नहीं, सेटलमेंट कैसे बनाए हैं, क्या किए हैं, उतना दिन तक कहाँ थे? और अभी पूर्वजों तक तो चल रहा है हिंदुओं का, लेकिन यही जानकारी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और कैसे उन लोग का हुआ और हम लोग कहाँ जाएंगे अगर उन लोग का है तो पहले, और उन लोग उतना दिन तक कहाँ थे? हम लोग का मांग ये सर, हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत श्रीगढ़ और उससे वो उसके आसपास 5-6 गांव के लोग मतलब यहाँ एकत्रित हुए हैं। वहाँ विगत 100-125 साल से मतलब वहाँ दाह संस्कार का काम किया जाता है सर। वो क्या है 1954 के आसपास जो है वो सर्विस सेटलमेंट के समय जो है वो उसको फर्जरी पट्टा दिला करके जो है और मतलब उसको फिर बेच दिया गया। अब हम लोग को वहाँ दिक्कतें हो रही सर, मतलब अब जाएँ तो जाएँ कहाँ जलाएँ? मतलब छोटी सी जगह है, मतलब वहाँ जो है जलाने का काम, दफनाने का काम होता है, जो हम लोग का एक संस्कृति है, जो हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है उसके तहत करना पड़ता है। वहाँ मतलब जो है दिक्कतें आ रही हैं, मतलब अगला जो वो ख़रीदा है वो मतलब जो है वो कुछ वहाँ करने नहीं देता, दिक्कत तो हो रही है। मतलब जो हम लोग का मांग है कि इसको मतलब त्वरित मतलब जो है हम लोग को सबूत किया जाए, अदरवाइज हम लोग मतलब कुछ और आगे कुछ करेंगे। बहुत पहले से मतलब ये सब ज्ञापन और बहुत पहले देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ठोस हम लोग को मतलब ऐसा नहीं मिला सर। तो हम चाहते इसलिए आज इसकी ज़रूरत पड़ गई मतलब जो है रैली वैली की, और यदि ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर किनके द्वारा कब्जा किया गया है? ये वो खान है मतलब अब्दुल बशीर जो है भूमाफिया, वहाँ पूरे समाज है भूमाफिया जो है इतने ज़्यादा सक्रिय है सर, तो उन्हीं के द्वारा मतलब जो है वो खरीद करके और वहाँ वो जेसीबी वगैरह चलवा के पूरा लेवलिंग वहाँ वो क्या बोलते पहाड़ है, पहाड़ को पूरा से एकदम मतलब वो कर दे, मटिया मेट कर दे, वो लेवलिंग करा के उसको प्लाटिंग बना कर बेचते हैं। अब बताइए वाले लोकल अपन लोग वहाँ है सर, मतलब जो है आज मतलब जो है कई पीढ़ी से वहाँ 4-5 पीढ़ी से रह रहे हैं, मतलब जो है अब जाएँ कहाँ जाएंगे? मतलब जो है इतना ज़्यादा वहाँ मतलब जो है, तो रिक्वेस्ट तो हमारी यही रहेगी सर, कम से भूमाफिया जो है उनको तो कम से कम जो उन पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी आगे हम लोग को चल के गाँव वालों को। महामाया पहाड़ गणपति धाम के पीछे गर्दन पाट नाम का स्थान है, और गर्दन पाट एक पारंपरिक रूप से बहुत महत्व का स्थान है। आदिवासी समाज के द्वारा वहाँ पे गर्दन देवता के रूप में भोलेनाथ की उपासना की जाती है। उस स्थान के ठीक नीचे में एक मरघट भी है, और उस मरघट में लंबे समय से लगभग 100-125 साल पहले से लोगों का कफन दफन व्यवस्था वहाँ पे होती रही है। कुछ लोगों के द्वारा दाह संस्कार भी किया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे समाधि भी दी जाती है शवों को। विभिन्न प्रकार की वहाँ पे जो क्रियाकर्म का काम है वहाँ पर होता है। उस ज़मीन को 17-18 में ये जानकारी मिली कि वर्ष 1954-55 में उसकी बंदोबस्त किसी मोहम्मद बशीर जी के नाम पे कर दी गई है। अगर उनको कर भी दिया गया है तो वो किस प्रकार से हुआ है ये जांच का विषय है। हम सब लोग जानते हैं कि वो आस्था का
एक जगह है। वर्षों से जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को वहाँ पे कफन दफन किया है, उनकी आस्था, उनकी भावनाएं, उनका श्रद्धा वहाँ से जुड़ा हुआ है और उस भूमि को मुक्तिधाम के रूप में हम सब लोग चाहते हैं। और मुक्तिधाम के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है, सांसद जी के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से और कलेक्टर साहब के माध्यम से। हम चाहते हैं कि वो स्थान आसपास के बधिया चुआ, श्रीगढ़, नवागढ़, कांति प्रकाशपुर, मानिक प्रकाशपुर सहित नगर निगम के भी कई 2-3 वार्ड हैं, 41, 42 और 43 वार्ड, वहाँ के लोगों के द्वारा वहाँ पर अंतिम संस्कार अपना किया जाता है। वो स्थान किसी भी रूप में हम लोगों को गांव के लिए चाहिए, हम सब लोगों का ऐसा प्रयास है। हम लोगों ने अपर कलेक्टर साहब जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनको कहा है कि 15 दिन के भीतर इसका कोई ना कोई उचित निराकरण करें और कम से कम हम लोगों को अस्थायी निर्माण की व्यवस्था वहाँ पर दें। वहाँ जाने आने की स्थिति नहीं है, पैदल चलने की स्थिति नहीं है, वहाँ पर कंधे पर 100 को लेकर के जाना बिल्कुल असंभव है। मैं दावा करता हूँ कि केवल उसी गाँव के लोग इतने बहादुर हैं कि उन लोग उस ढलान में और उस फिसलन भरी जगह में किसी तरीके से अपने शव को लेकर के जाते हैं। परसों मेरा वहाँ जाना हुआ था और देख करके बहुत पीड़ा हुई। मैं समझता हूं कि वो स्थान जल्दी से जल्दी हम लोगों को मिले और उसमें कुछ विकास का अवसर मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अपने स्वयं से उस काम को श्रमदान के माध्यम से वहाँ पर अपने अनुकूल व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। ये जो नवागढ़ में जो शमशान घाट है ना, उसमें इनका कहना है कि अवैध पट्टा वगैरह जो जारी हुआ है उसकी विधिवत जांच हो और उसको अपास्त किया जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं। इस संबंध में कलेक्टर साहब को मैं अवगत कराऊंगा और भी इन लोग पहले दिए थे तो इन इससे संतुष्ट नहीं है। इस बार और जांच करवाएंगे और अगर अपात्र होंगे तो उनको बिल्कुल वहाँ से हटाने की कार्रवाई करेंगे, जमीन पूर्ववत करवाने की कार्रवाई करेंगे। इसी संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है।